Like what it means that I have to get out from the country. Bad news काफी. राम राम जी सारे ने भाई, अभी थोड़ा एक इशू हो गया है। हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया सासा का फरो में, और जो हम डॉक्यूमेंट चेक करे थे उसमें डॉक्यूमेंट में मेंशन है कि सासा यहाँ पे 180 डेज के लिए रह सकती है, क्योंकि रूल के हिसाब से 180 डेज के लिए रह सकते हैं यहाँ पे इंडिया में। और अगर लॉन्ग वीज़ा है आपके पास तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है यहाँ पे फरो में, और हमने ये करवाया नहीं है। अभी सासा के पास लॉन्ग वीज़ा है, मल्टीपल वीज़ा है, लेकिन भाई उसमें इशू ये आ रहा है कि अब हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, और हमको पता भी नहीं था ये चीज़ें कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। हमें पता था सी फॉर्म फिल करना पड़ता है, हमने सी फॉर्म फिल कर दिया। तो अभी हम देहरादून के लिए निकल रहे हैं और देहरादून पता करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी फरो ऑफिस है, नहीं तो फिर दिल्ली जाना पड़ेगा भाई। दिस इज़ आई डोंट नो अबाउट दिस एवरीथिंग। हमें पता नहीं है भाई, यहाँ पे हम पहली बार आ रहे हैं, यहाँ पे हमें पता नहीं है इतना ज़्यादा। यहाँ पे आए तो हैं भाई, हमें पूछना है, सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है क्या है क्या नहीं है, उसी हिसाब से डिसीजन लेने पड़ेंगे। अभी 3rd फ्लोर पे बता रहे हैं अभी। Bad news काफी. बैड न्यूज़ Guys, I am afraid for me bad news coming. Everything okay with my passport, with my visa. I have official documents, and But I am they don't absolutely register legal. here. I am absolutely legally here, and I don't break any single rule. But they can't register me here in Dehradun because my husband is from Haryana, and they said if you want to register my visa, which is compulsory if you continuously stay more than half year, you have to go to Delhi, because Haryana is under the like Delhi Pharaoh running. And in this case, compulsory also verification. It means the police officer or verify inside, coming inside my home, coming inside home and ask family members and ask neighbors if they saw me, if this is true one, if this is not a fake marriage, if I really live there. And I guess in this case we will have some issue. some complications. We have some complications. For me, guys, it means that every half year, before my half year expire, I have to go out from the country. Either I go back to Russia, either I go any other country. So I break this 180 days 180 days rule. I break. You क्योंकि understand भाई this is प्रॉब्लम ये है कि भाई मैं दिल्ली रह रहा था और यहाँ पे आया हूँ, तो 180 डेज़ वाला हमें पता चला, तो हम पूछने के लिए आ गए। यहाँ पे ये कह रहे हैं हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे यहाँ पे। एक्चुअली मेरे पास हर चीज़ है, एग्रीमेंट है, और यहाँ पे हाउस है, सब कुछ है मेरे पास। पर यूँ कह रहे हैं कि जो तुम्हारा बर्थ वाला एरिया है जहाँ पे, जैसे मेरी सिटी है हरियाणा में, वहाँ पे तो वहाँ पे ही रजिस्ट्रेशन होगा ये, और रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होगा। इसका मतलब भाई थोड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया मामला बहुत ज़्यादा। If there is somebody ask me, okay, you know this foreigner, they saw me only one time when I went to मैरिज टाइम में, माई सिस्टर मैरिज टाइम। Yes, and I stayed there 1 month. So who knows what they can say. या सो हम घर जा रहे थे भाई, तो यहाँ से कैंडल वगैरह बाय कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे देहरादून में कहीं दिखे नहीं ये वाले कैंडल। तो हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे ख़रीदी हैं, बस अभी घर निकल रहे हैं अब वापस। तो यहाँ पे काम तो बना नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, घर पे चल के आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपर तरीके से क्या मामला हुआ है एक्चुअली में। यू इमेजिन दिस इज़ फुल ऑफ विद वाटर इन मानसून। अभी तो है ना थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है जगह जगह पे, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा वाटर जा रहा है। बाकी यूँ लग रहा है जैसे है ना मानसून में पूरी बारिश से ये कवर हो जाती होगी भाई। We'll see. Still. हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे ऋषिकेश में, तो अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अगले साल एक्सपीरियंस हो जाएगा अच्छे से प्रॉपर तरीके से। तो भाई बात ये है, हम वहाँ पे गए देहरादून में, और देहरादून में हम गए थे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और जो बंदा बैठा था वो थोड़ा ऐसे कहते हैं ना इंटरोगेशन वाली टोन में, वैसे में
तुम्हारा ये कहाँ पे है, तुम्हारे जॉब के पेपर दो मुझे, तुम्हारे मेरा जॉब का कि इससे क्या मतलब भाई। Next time he will ask you what job you doing. You say this is job interview. Oh, you want to hire me? What your job have related to my visa? I can't get. आई ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड। मैं सीधा उसको बोला भाई मैं कुछ भी काम करता हूँ भाई, मेरा कोई वो नहीं है, मैं लेबर का भी काम कर लूँ, मैं डिलीवरी का भी काम कर लूँ भाई, मैं ऑनलाइन भी काम कर लूँ, मेरा वो कोई वो नहीं है, एक जगह पे काम करता रहता हूँ। तो फिर मैं सबके पेपर लेके आपको दिखाऊँ, मेरा इससे क्या कनेक्शन है? मुझे इन्फॉर्मेशन ये चाहिए है कि आप रजिस्टर कैसे क्या करना है, क्या पेपर लगेंगे, उसके लिए आप बताओ। मैंने बोला कि मैं रजिस्टर नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे तुम्हारा है हरियाणा में घर वहीं पे रजिस्टर करो। मैं वहाँ पे तो फरो है ही नहीं एक्चुअली, वहाँ फिर दिल्ली जाना पड़ेगा, या तो दिल्ली रजिस्टर करो उसके लिए, और यहाँ पे देहरादून में है फरो, यहाँ पे रजिस्टर करो, तो वो वापस यहीं भेजेंगे दोबारा से। दिल्ली वाले कहेंगे वहाँ पे रह रहे हो तो वहीं करो रजिस्टर। तो ये चीज़ें हैं भाई, वो बस घुमाने वाली बात है और कोई बात नहीं है। तो अभी हमें सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि 180 डेज से ज़्यादा हम रह नहीं सकते, उससे ज़्यादा रहेंगे तो फिर है ना फाइन लगेगा। हमारे पास वीज़ा है 1 साल का पूरा। This is expected. I expected something like that because I know that foreigners in India they are vulnerable because they know there is no actually law to protect them. I know regular like common people also are not protected. Foreigners as well. तो हमें थोड़ा हाँ अंदेशा तो था, क्योंकि भाई चैट ग्रुप में बहुत सारी लड़कियों ने ये कंप्लेंट, हमारे जैसे रसिया की नहीं भाई, बहुत सारे कंट्री की गर्ल्स हैं उसमें। Yes, one girl she applied for OCI. OCI this is same as residence permit. She is married with a guy, and they live here 7 years. Just she used visa, same as now I have wife visa. And they finally decided to apply for OCI because she doesn't want to go here and there again and again. And she applied documents and she was waiting more than 9 months for this paper. 9 months. Yeah. And in Russia, in Moscow, St. Petersburg, wherever you apply, 21 day only. This is a regular procedure, like a 21 day. Yes. And they try to leave document, and I don't know what happening. Because they are outside, I think this is my idea. Outside India, when they working, they also come in under the Ministry of External Affairs. You understand? So this give them extra like responsibility and maybe extra pressure. So they don't do misbehave. They don't do. This is not misbehave. They don't try to get benefit from this situation, because here everyone sharing. Unfortunately, I don't want to put any names. I don't want to put any allegations. But this is very common experience when people ask. You understand? Like था तो अभी हमें सॉल्यूशन ये सोचना है कि 180 डेज हम लो भी ब्रोक नहीं हो, हमारी वीज़ा हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आए भाई, एक भी मार्क नहीं हो, और हमें सॉल्यूशन ढूंढना है भाई अभी तो। I am disappointed in this way that they didn't try to help me. He started pushing you like that, pushing you. Maybe you will give some you will he will get some information from you. Maybe you hiding something. वो भाई इतने फास्टली क्वेश्चन पूछ रहा था ना, पहले तो बोला जॉब क्या करता है, या करता है वो करता है, फिर उसके बाद उसका आंसर उसको परफेक्टली मिल गया डायरेक्टली, तो फिर वो बोला कि इसके सी फॉर्म कहाँ पे है, सी फॉर्म भी दिखा दिया, सी फॉर्म में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर बोला कि वीज़ा दिखा वीज़ा, फिर वीज़ा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसके बाद भाई फिर आखिरी में बोला मैं यहाँ पे रजिस्टर नहीं करूँगा भाई, सीधी मैं बोला वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं वहाँ पे तो होगा नहीं, दिल्ली में ही होगा, या तो मेन तो वहीं पे होगी, तो यहाँ पर दिल्ली वाले यहाँ पे सेंड करेंगे, क्योंकि दिल्ली में ये फाइल होगी नहीं रजिस्टर, क्योंकि जहाँ पे आप लीव करते हो उसी के हिसाब से उनने दे रखी हैं, जो अपने फ़ॉरेन रजिस्ट्रेशन जो साइट है उस पर दे रखा है कि ऋषिकेश का यहाँ पे होगा, वहाँ पे होगा, तो जो नियर होता है ना भाई उसी में होता है, जैसे हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। सॉल्यूशन देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे तो ये लग रहा है कि भाई कंट्री से बाहर तो निकलना पड़ेगा एक बार, ये तो श्योरिटी है, 1000% श्योरिटी है, क्योंकि इसके बिना तो लो ब्रोक होगा ही नहीं 180 डेज़ वाला। तो अभी बस यूँ सोच रहे हैं कि कहाँ निकलें। नाउ क्वेश्चन है वो
Where we go? I have to get out from Let's see. to break 180 days. When you're a foreigner, there is no any place in the world when your life is easy. This Are is true. people asking like that? Several people asking like that, foreigner like that when married do and life is easy going. भाई मैं सच कह रहा हूँ कि लाइफ बिल्कुल इजी नहीं जाती, क्योंकि साल में हमें 2 बार निकलना पड़ता है बाहर। अब कितने टाइम हो गया, हम हर बार इंडिया से बाहर जाते हैं तो 2 लाख 2.5 लाख के 3 लाख रुपए कहीं नहीं गए भाई, क्योंकि 1 से 1.5 लाख तो सिर्फ है ना टिकट में उनमें चला जाता है, वीज़ा की फॉर्म वगैरह और भाई दोबारा से अप्लाई करने में उसी में चला जाता है भाई, दोनों तरफ में। तो है ना लाइफ बिल्कुल ईजी नहीं है, जो आप कमाते हो ना वो इसी में चला जाता है हर जगह। तो ये लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं है। आप सोच रहे हो कि भाई कमा के, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई बाइक दे के भाई कार क्यों नहीं ले लेता है, ऐसा है। तो भाई सोचना पड़ता है, क्योंकि आपको इस चीज़ में मेन चीज़ को देखना पड़ता है। यहाँ पे आपको यूँ नहीं देखना भाई, अपना कंफर्ट नहीं देखना कि आप पे पहले यूँ देखना है कि आपकी लाइफ कैसे रन हो रही है प्रॉपर तरीके से। भाई सिर्फ उसमें डॉक्यूमेंट जो हमने साइट्स पे और हर जगह देखे हैं भाई, हाँ वेरीफाई तो यही करेंगे भाई। उनका इतना है कि हाँ कि वो हम मुझसे है ना एग्रीमेंट मांग सकते हैं हाउस का, और भाई यहाँ पे क्या कहाँ पे रह रहे हो वो चीज़ मांग सकते हैं, आस पड़ोस से पूछ सकते हैं। और भाई इसका वीज़ा जो है उसकी कॉपी वगैरह वो है, सी फॉर्म है, वो चीज़ें पूरी हिस्ट्री मांग सकते हैं। 2 महीने से पीछे हम जो न्यू वीज़ा के साथ हम 2 महीने से दिल्ली में रह रहे उसमें, तो वो मांग सकते हैं। तो वो चीज़ें मांग सकते हैं प्रॉपर तरीके से, वो चीज़ें हमारे पास हर चीज़ है। और पता नहीं भाई वो जानबूझ के फाइल को एक्सटेंड कर रहा है ताकि भाई कुछ पेनल्टी लगा सके, कुछ वो भाई हो सके। तो ये चीज़ है। Okay, leave it. No problem. No problem. Because I know I don't break any law. Yeah. I know that I am here officially, Yeah. legally with a Yes. legal document. My visa is through one. Everything we have. Everything okay. Everything we have. Okay, good. Everything we No have. problem. No problem. जस्ट भाई थोड़ा यूँ है कि जो है ना हम सेविंग करते हैं ट्रैवलिंग के लिए, वो थोड़ा वेस्ट ज़्यादा हो जाती है भाई इस केस में, क्योंकि हम सेविंग करते हैं फिर यूँ है कि भाई 2-3 लाख रुपए इस पे लगाने पड़ते हैं दोबारा से वीज़ा के लिए, फिर हमें दोबारा से रिन्यू करना पड़ता है। और वही चीज़ यहाँ पे है ना 10,000 रुपये में हो जाए, क्योंकि अगर ये फाइल प्रॉपर तरीके से मैनेज करें तो। I think I will do the following from my life experience. Yeah. You have to clarify everything. क्योंकि जो भाई I will send email to head office this registration in Delhi, and I will ask them once I come with a fresh visa and we don't leave. We live with my husband in another city under rental agreement. Can I register in a nearest FRO? Like that? Or I should bring to Delhi? Like what procedure? Okay. What is the procedure, right? Yeah, this is also true. So हम लास्ट जो चीज़ करने वाले हैं, अभी ईमेल सेंड करेंगे जो मेन ऑफिस है फरो का दिल्ली में, जो मिनिस्ट्री है उसको सेंड करने वाले हैं ईमेल। तो उसमें हम क्लेरिफाई करेंगे ये चीज़ प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, और आप क्या सजेशन कर रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद देखते हैं भाई क्या सॉल्यूशन निकलता है। तो अभी तो फ़िलहाल हम घर निकल रहे हैं। तो सारे राम राम, सारे खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। राम राम जी सारे। Ram Ram ji.